हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन और उस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं गाइस इसका इंट्रोडक्शन की। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है क्या? देखिए, बात करते हैं गाइस इंट्रोडक्शन की। देखिए, लेट y इक्वल टू एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑफ x का। ठीक है ना। देन आफ्टर फर्स्ट डिफरेंशिएशन इन एफ डैश इज कॉल्ड टू बी द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। देखिए गाइस, जैसे आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स है और इसका इन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन, इसका मैं एक बार डिफरेंशिएशन करूं दोनों तरफ, आपके पास क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स वाई इक्वल टू dy बाई डी एक्स एफ एक्स। तो आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या बनेगा गाइस, यहां से आप देखो तो आपके पास एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो ये जो एफ डैश एक्स है इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। आफ्टर सेकेंड डिफरेंशिएशन, अगर इसका हम इसी का फिर हम अगेन डिफरेंशिएशन करें तो आपके पास बनेगा dy बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। यानी यहां से आपके पास निकल के क्या आएगा, ये हो जाएगा आपके पास एफ डबल डैश एक्स। यानी सेकेंड डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश जो होगा वो इज कॉल्ड टू बी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, सिमिलरली आपके पास ये सब चीजें चलती चली जाएंगी। देखो, एफ डबल डैश हुआ, ये ट्रिपल डैश हो जाएगा, दो तो हो ही चुके हैं, फिर ट्रिपल हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ऐसे चलता चलेगा आपके पास सो ऑन। ठीक है, तो इन जनरल में आपके पास nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, उसे हम डिनोट करेंगे एफ की पावर n एक्स से। ठीक है ना भाई, जैसे आपके पास ये हुआ आपके पास सेकंड टाइम तो ये हो गया है ना, फर्स्ट टाइम आपके पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। ऐसे ही हमने जब थर्ड बार किया तो तीसरी बार में ये हो जाएगा, उसको हम थर्ड डेरिवेटिव बोलेंगे। ऐसे चलते चलते आपके पास अगर nth टर्म तक हम चलें, nth इसका डिफरेंशिएशन हम करें तो n f x हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, nth डेरिवेटिव हो जाएगा ऑफ एफ एक्स का। ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज डिनोटेड बाई एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड सो ऑन एफ एन एक्स कहलाया जाएगा। ठीक है, यही जो है आपका, यानी कि जब हम यही सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपका कहलाया जाता है जब आप एक बार दो बार ऐसे आप रिपीट करते रहते हैं डिफरेंशिएशन को। ठीक है ना। तो गाइज ये वाला पार्ट जो था, यानी कि हमने जो डिस्कस किया है ये भी हमने RHS की साइड से किया है ना। अब डिफरेंशिएशन तो इधर भी होगा, अब इधर की स्टेप से होगा उसको भी देखते हैं। अगर हम इसके लेफ्ट साइड यानी y का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो उसी तरीके से जब y का होगा तो उसको देखते हैं भी कैसे। देखिए गाइस, जब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे, जब हम इस पार्ट का करेंगे, यानी कि हम जब इसका करेंगे तो आपके पास क्या होगा। देखिए, एक बार डिफरेंशिएशन किया आपके पास, तो आपके पास पहली बार में क्या बन जाएगा, देखो y की रिस्पेक्ट करेंगे तो dy बाई डी एक्स आपके पास हो जाएगा, है ना। जब आप अगेन, यानी कि आपके पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, राइट। जब आप अगेन करेंगे तो देखो, जब हम इसका करेंगे, यानी कि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स का अगेन, तो आपके पास डबल डैश बराबर कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना। ऐसे जब हम ट्रिपल बार करेंगे तो ट्रिपल बार में आपके पास देखो, जब दो बार डैश है तो यहाँ दो आ रहा है, एक बार डैश है तो यहाँ आपके पास एक ही आ रहा था। देखो, एक बार डैश है तो एक ही आ रहा था, है ना। जब यहाँ तीन बार डैश होगा तो यहाँ आपके पास क्या निकल जाएगा, यानी कि डी क्यूब अपॉन डी एक्स का क्यूब इज इक्वल टू ये आपके पास थर्ड डेरिवेटिव होगा। ठीक है ना, ये आपके पास क्या हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो इस तरीके से आपके पास चलते चलते ये nth तक जाएगा। तो अगर हम nth की बात करते हैं तो d की पावर n y अपॉन डी एक्स की पावर n, ये क्या हो जाएगा आपके पास nth, यानी nth डेरिवेटिव हो जाएगा ऑफ एफ एक्स का। ठीक है ना, उस तरीके से। अब इनको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, देखो dy बाई डी एक्स है, इसको हम देखो मैं आपको बताऊंगा इस, देखो डी बाई अपॉन डी एक्स को हम d लिखते हैं। तो यहां देखो ये वाला पार्ट आपके पास क्या बन गया, d, तो dy हो गया, है ना। ये वाला पार्ट आपके पास क्या बन गया, डी का स्क्वायर हो रहा है इसका, तो आपके पास डी स्क्वायर हो गया, ये डी क्यूब हो गया। तो पहले को मैंने डी वाई बाई डी एक्स को हमने क्या लिखा, डी वाई लिखा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हमने डी स्क्वायर वाई लिखा, डी क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स क्यूब को हमने डी क्यूब वाई लिखा। ऐसी nth तक आपके पास डी की पावर n वाई हो जाता है। और भी अलग तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। पहली बार डिफरेंशिएशन जब हमने किया, इसको हम y1 भी लिख सकते हैं, यानी एक बार डिफरेंशिएशन। इसको हम दो बार करेंगे, दो बार डिफरेंशिएशन, तो y2 भी लिख सकते हैं, y3 लिख सकते हैं। ऐसे बाई n में आपके पास n हो जाएगा, है ना। दूसरा और तरीका क्या हो सकता है, जैसे कि हमने जब हम फंक्शन को करते हैं तो हम डैश से डिनोट किया ना, तो उसी तरीके से हम इसको डैश भी लिख सकते हैं। जब y का एक बार डिफरेंशिएट किया तो हम क्या करेंगे, y डैश हो गया, दो बार करेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा, तीन बार करेंगे तो y ट्रिपल डैश हो जाएगा। ऐसे जब हम nth बार करेंगे तो y की पावर nth हो जाएगा। ठीक है ना। यानी अगर सिंपल वे में हम लोग देखें तो आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन था,
तो जब हमने फर्स्ट इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो आपके पास बन गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ सिंगल एक्स एफ सिंगल डैश एक्स। ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई एफ एक्स। ठीक है ना, या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं वाई वन एफ डैश एक्स, या हम इसको लिख सकते हैं वाई डैश एफ डैश एक्स। सारी बात एक ही है, ये सब एक ही है, समझ रहे हो आप बात। देखो उसी तरीके से हमने इस चीज को लिखा है ना। अगर मैं इसका सेकंड टाइम करूं तो आपके पास बन जाएगा, देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और यहां आपके पास बन जाएगा एफ डबल डैश एक्स। तो ये किसके बराबर है, एफ डबल डैश एक्स किसके बराबर है आपके पास, देखो यानी इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे हम डी टू वाई भी लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं और वाई टू लिख सकते हैं, क्योंकि वाई वन तो ये हो गया, तो एफ डबल डैश ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको हम और क्या लिख सकते हैं, वाई डबल डैश भी लिख सकते हैं, वाई डबल डैश एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। यानी सिंपली वाई में देखो, अगर वाई बराबर आपके पास एफ एक्स है और हमने फर्स्ट डिफरेंशिएशन इसका किया है, तो हम इसे लिख सकते हैं वाई वन बराबर एफ डैश एक्स। जब सेकंड टाइम में करेंगे तो वाई टू बराबर एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसी एन तक चलेंगे तो वाई एन इक्वल टू एफ एन एक्स हो जाएगा। और आपके पास क्या था, या अभी हमने बोला पहली बार में जैसे था, तो फर्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एफ डैश भी लिख सकते हैं, इसको हम वाई डैश, दो बार डिफरेंशिएशन करने पर वाई डैश डबल डैश लिख सकते हैं। अगली बार एनथ में आपके पास वाई की पावर एन हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, अभी हमने बताया था डी, तो देखो एक बार डिफरेंशिएशन का मतलब है डी वाई, दो बार डिफरेंशिएशन का मतलब है डी टू वाई, ऐसी एन बार का क्या हो जाएगा, डी एन की वाई। तो ये आपको लिखने के सिंबल है ना, या आप इसको किस तरीके से आप लिख सकते हो। ये वाला पार्ट आपका इसका लेफ्ट हैंड साइड को मैंने समझाया है, इससे पहले जो मैंने समझाया वो मैंने एफ वाले को बताया, यानी कि आरएचएस को बताया था। अब देखिए, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो फर्स्ट डिफरेंशिएबल को, डी वाई बाई डी एक्स जो होता है ये कि आपके पास फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ऑफ वाई का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। ठीक है ना, डी टू वाई सेकेंड है, सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वाई का। ऐसे तीसरा अगर बार हो जाएगा तो वो थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा ऑफ वाई का। ऐसी एनथ तक चलते वो एनथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा ऑफ वाई का। बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, आप वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी कॉपी में आप उतार सकते हो, और आगे पीछे भी वीडियो को देख करके आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो एक बार शॉर्ट में हमें फिर आपको सब चीजें बता देती हूँ कि वाई इक्वल टू जो एफ एक्स है ये आपके पास आर एच एस है और ये आपके पास एल एच एस है ना। जब हम इसका फर्स्ट डिफरेंशिएबल करते हैं, जब इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम इस वाले पार्ट को तो या तो वाई वन लिखेंगे, है ना, या हम इसको वाई डैश लिखेंगे, या हम इसको डी वाई लिखेंगे, या हम इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। ये सारे आपके पास एल एच एस हुआ। और आर एच एस में जब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक बार, तो उसको लिखने का सिंबल बस यही है, ये आपके पास आर एच एस हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं सेकंड करती हूं तो हम, अगर वाई वन है तो हम इसको वाई टू भी लिख सकते हैं, दूसरी बार किया तो इसको वाई डबल डैश भी लिख सकते हैं, या डी टू वाई भी लिख सकते हैं, या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स। तो इस तरीके से आपके पास अगर मैं एनथ डिफरेंशिएबल, अगर इसका एनथ डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो आपके पास वाई एन हो जाएगा, यानी वाई एन लिख सकते हैं इसको हम, या इसे हम y की पावर n लिख सकते हैं, या फिर d की पावर n y लिख सकते हैं, या फिर d अपॉन डी एक्स की पावर n एंड y लिख सकते हैं। क्योंकि d अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या है, d है, कैपिटल D। इसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल D। अगर ये स्क्वायर हो गया तो ये स्क्वायर हो गया, ये n हो गया तो ये n हो गया। ठीक है ना, और राइट जो आपका राइट साइड है वो आपके पास डबल डैश, सिंगल डैश, ट्रिपल डैश, इस तरीके से डैश में आपका वो चलता रहेगा। नंबर 1 में इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि फाइंड द सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e की पावर 3x sin 4x। ठीक है, यानी कि ये सक्सेसिव में आ गया। देखो आपका ये नहीं सक्सेसिव का है, सक्सेसिव ना भी हो, सेकंड डिफरेंशिएबल का मतलब है कि y1 निकालो y2, यानी कि दो बार इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये आप 11th 12th में भी सीख चुके हो, है ना, तो यही बात है। हालांकि तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए y बराबर e की पावर 3x और साइन 4x है आपके पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
इसको लेट कर लेते हैं। हमें सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स वाई का हो जाएगा, इधर dy बाई डी एक्स ई की पावर 3x साइन 4x। अब ये वाला तो पार्ट आपके पास क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप y1 भी लिख सकते हो, है ना। तो यहां से इसको और क्या लिख सकते हो, देखो यहां अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड लग रहा है, तो पहले को छोड़ा दूसरे का किया तो साइन का हो जाता है आपके पास cos 4x, फिर 4x का करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा इंटू 4, प्लस दूसरे को छोड़ा फर्स्ट का किया तो e की पावर 3x हो जाएगा, और e की पावर 3x का फिर 3x का करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यहां से आपके पास y1 बराबर आपके पास e की पावर 3x आप कॉमन ले लें तो 4 cos 4x हो गया, 3 sin 4x हो गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या निकला, आपके पास ये फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकला है। अब मेरा काम क्या, सेकंड को करना, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो dy बाई डी एक्स अगर y1 का हम लोग करते हैं तो यहां भी देखो आपके पास ये फर्स्ट बन गया और ये आपके पास सेकंड, तो पहले को छोड़ा सेकंड का किया 4, कोस का होता है माइनस, तो माइनस के साइन 4x हो गया, और 4 आएगा फिर तो 4 का हो गया स्क्वायर, क्लियर है। प्लस 3 सेम रहा, साइन का हो जाएगा आपके पास कोस 4x और इंटू 4, प्लस अब सेकंड को सेम रखेंगे यानी कि 4 कोस 4x प्लस 3 साइन 4x, e की पावर 3x का करेंगे तो e की पावर 3x सेम आएगा, फिर आपके पास 3 आ जाएगा। तो ये वाली पोर्शन आपके पास क्या बन जाएगा, y2, या तो ऐसा y2 लिख लो, या आप इसको क्या लिख सकते हो, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से देखिए दोनों में से आपके पास e की पावर 3x फिर से कॉमन आ रहा है, तो यहां आपके पास क्या बचा, माइनस के 16 साइन 4x, ये आपके पास क्या होगा, 4 तिया 12 कोस 4x, प्लस बीच में आ रहा है 4 कोस 4x, और सॉरी गाइस इसमें 3 की भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम ये लोग यहां लिख सकते हैं इंटू 3, है ना, प्लस 3 तिया 9 ये हो गया, तो साइन आपके पास 4x हो गया। यानी क्लियरली अगर हम देखें तो e की पावर 3x हो गया। अब देखो माइनस के 16 साइन 4x, कितने साइन है आपके पास, साइन ये है और साइन ये है, तो 9 और माइनस के 16 ये आपके पास बन गया माइनस के 7 साइन 4x प्लस कोस 4x और कोस 4x, यानी 12 तो ये हो गया, और 3 चौक 12 यानी कि 24 कोस 4x ये आपके पास हो गया। तो माइनस वाले को बाद में लिख लेते तो आपके पास यहाँ से यानी कि y2 बराबर आपके पास आ जाएगा e की पावर 3x 24 कोस 4x माइनस 7 साइन 4x, ठीक है। तो यही आपके पास आंसर है। उन्होंने सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपसे पूछा तो यही इसका आंसर होगा। अगर ये आपसे थर्ड कहता तो हम इसको y3 निकालते, नहीं इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते, ठीक है। तो फिलहाल इसने क्वेश्चन में हमसे सेकंड डिफरेंशिएशन की बात कही थी। चलिए और एग्जांपल्स को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या लिया है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है। हमें शो करना है कि ये बराबर आपके पास 0 होगा। देखो इसका क्या मतलब हुआ, y1 का मतलब हुआ एक बार डिफरेंशिएशन, y2 का मतलब हुआ 2 बार डिफरेंशिएशन। तो हम जब 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने आप ही कंडीशन हमारे पास शायद बन के आ सकती है। तो चलिए देखते हैं। तो आपको गिवन क्या है पहले उसको लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, y1 निकालना है, यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस y1 हो गया जब एक बार डिफरेंशिएशन किया, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, पहले तो इसकी पावर का करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स का आपके पास क्या होता है गाइस, आपके पास होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के x स्क्वायर। अब इसको भी इधर ले जाते तो आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब हमें क्या कर सकते, देखो उसका अगर मैं दोनों तरफ, क्योंकि मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है यानी अंडर रूट में तो नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो आपके पास क्या हो जाएगा, जब हमने स्क्वायर किया आपके पास बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 का स्क्वायर, इधर से हो जाएगा आपके पास 4 और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर।
अब देखो जो कंडीशन मुझे गिवन थी, ये वैल्यू किसकी है, y की, तो हम लोग क्या रख देंगे यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 का स्क्वायर 4 बन गया आपके पास y। क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगेन। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग अगेन। नाउ दिस वी है, आपके पास क्या हो जाएगा, जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया, देखो y भी हमारे पास क्या है, एक x का ही वेरिएबल होता है, तो इसका मतलब यहाँ आपके पास क्या लगने वाला है, फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ आपके पास क्या बनेगा, यानी कि एक को फर्स्ट वन और एक को सेकंड। तो आपके पास देखो पहला सेम, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, y1 का y1 स्क्वायर है, तो हम क्या पहले तो y1 का करेंगे तो 2y1 हो गया, फिर y1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आपके पास y2 हो जाएगा। आई बात समझ में। देखो आपके पास y स्क्वायर है, हमें y1 का स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स करना है ना। अगर मैं तो अब यहां से समझते हैं कि इसको जब हम करेंगे, ये मेरे पास क्या है, देखो इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आपके पास पहले y1 का तो हो जाएगा, y1 को लिखेंगे 2y1, बिल्कुल उसी तरीके से ही, ठीक है ना। अब हम y1 का करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, y2। देखो भाई ये क्या चीज आपके पास, ये आपके पास है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, राइट। इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, पहले तो जब इसका पावर हटेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्लियर ना, अंदर वेरिएबल है मेरे पास। जब हम इसका करेंगे, देखो अंदर मेरे पास फंक्शन है, अब तो फंक्शन का फिर दोबारा करेंगे तो डी का आपके पास क्या हो जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स। तो ये तो आपके पास क्या हो गया, 2 dy बाई डी एक्स, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखते हैं, y1, और इसको हम क्या लिखते हैं, y2। तो आपके पास क्या आ गया, 2y1 y2, वही चीज हमने यहां पर लिखी है, क्लियर है। प्लस अब y1 का स्क्वायर सेम रहा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के 2x आ जाएगा। इधर से आपके पास हो गया 4, y का डिफरेंशिएशन एक बार करने का मतलब है y1, कर दो इसकी मल्टीप्लाई अंदर, तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो अगर मैं इधर पूरे में से अगर मैं y1 को कॉमन ले लूं, आपके पास बचेगा, देखो आपको यहां पर कॉमन आ रहा है 2 और 2 और y1 भी, तो मैंने यहाँ 2y1 कॉमन लिया, आपके पास यहां बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, प्लस यहां आपके पास बच गया ये माइनस, तो यहां आएगा आपके पास माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 4y1, y1 से y1 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, और इससे ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, इस 2 का बदल लिया तो -2 इक्वल टू 0। अब जरा आप नोट कीजिएगा कि आपसे प्रूव क्या करा रहा था। देखिए ये चीज प्रूव करा रहा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर का y2 माइनस एक्स y1 -2, तो यही चीज हमारे पास आंसर में आ गई है गाइस। सिंपल, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, और आते भी हैं क्वेश्चंस में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इन्होंने बोला है x का अलग से फंक्शन दे दिया, y को अलग से फंक्शन दे दिया, और इन्होंने d2y अपॉन dx के स्क्वायर को इन्होंने पूछा है। तो हम लोग क्या करने वाले, देखिए हम यहां पर पहले x को लिखते हैं, x बराबर a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो dx स्क्वायर चाहिए। तो पहले हम x का, देखो ये पैरामेट्रिक है, आपने ये सब चीजें 12th में भी पढ़ी हैं। 12th में जहां आपका डिफरेंशिएशन था, सेम ऐसी क्वेश्चन थी, बस वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपका सक्सेसिव में यही सब चीजें आती हैं, अगेन एंड अगेन आपका डिफरेंशिएशन वो nth टर्म तक चलता है, लेकिन nth डायरेक्ट ना करके इन्होंने पहले, हमने थोड़े से कुछ एग्जांपल्स ऐसे लिए जो 1-2 डिफरेंशिएशन तक चलते रहे, ठीक है। तो यहां से हमें क्या निकालना है, dx स्क्वायर, इसका मतलब इस x का 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जब मैंने पहली बार किया तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, अब यहाँ x के रेस्पेक्ट नहीं होनेगा, क्योंकि आपके पास ये x फंक्शन है, अंदर आपके पास थीटा है, तो थीटा की विद रेस्पेक्ट चलेगा, ठीक है ना। तो जब हमने x का किया dy बाई डी थीटा है ना x का, तो यहां आपके पास देखिए a dy बाई डी थीटा कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो ये वाले आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए dx अपॉन डी थीटा हो गया, a बाहर है, यहां से कोस थीटा का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, आपके पास बनेगा माइनस के साइन थीटा, और यहां आपके पास फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, क्योंकि दोनों आपके पास यहां पर क्या है, ये यहां आपके पास देखो फर्स्ट एंड सेकंड लगेगा। देखो पहले का सेम साइन थीटा का किया तो आपके पास कोस थीटा आ गया, प्लस
साइन थीटा सेम और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी यहां से अगर आप देखें तो आपके पास dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहां पर आपके पास साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचेगा ए थीटा कोस थीटा। क्लियर होगी बात। यानी आपके पास एक बार डिफ्रेंशिएशन तो ये आ गया। ये इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम एक अलग से लिख लेते हैं। चलिए अब हमें क्या है, अब हम y का करेंगे एक बार, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस के थीटा कोस थीटा। क्लियर है। y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि आपके पास थीटा में है। तो जब हमने इसका डिफ्रेंशिएशन सेम उसी तरीके से चलेगा, डी थीटा वाई, ए बाहर निकाला, डी बाई डी थीटा साइन थीटा माइनस के थीटा कोस थीटा। क्लियर है। तो ये आपके पास बन जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ए बाहर आ गया, इसका सेम उसी तरीके से हम लोग करेंगे, साइन थीटा का आपके पास हो जाता है कोस थीटा। यहाँ आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड लगेगा, तो पहला सेम दूसरे का आपके पास जब डिफरेंशिएशन होगा तो इसका हो जाएगा आपके पास माइनस के साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस के यानी कि प्लस के साइन थीटा। अब ये माइनस है, अंदर माइनस, अंदर आपके पास प्लस आता है तो वो प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। तो थीटा आपके पास, अब यहाँ हम कोस थीटा को सेम रखेंगे और थीटा का करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए कोस थीटा से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, यानी कि डी वाई बाई डी थीटा आपके पास बन जाता है ए थीटा साइन थीटा। इसको भी हम कुछ हाईलाइट कर लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग ने यहां से क्या किया, इसको ऐसे लिखते हैं, क्या निकालना है, देखो डी वाई बाई डी थीटा निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमने डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा कर दिया। तो यहां से देखो डी वाई अपॉन डी थीटा आपके पास क्या है, ए थीटा साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा आपके पास क्या है, ए थीटा कोस थीटा। यानी इससे सारी कैंसिल हो गया, आपके पास डायरेक्टली क्या बचेगा, टेन थीटा। हमें निकालना है 2 बार डिफ्रेंशिएशन, तो अब इसका हम लोग दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो लिखेंगे यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपके पास टेन थीटा आ गया। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास डिफ्रेंशिएशन में क्या आ जाएगा, देखिए जब इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसका हमने किया देखो टेन थीटा का तो आपके पास बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब थीटा का भी करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा आपके पास डी थीटा अपॉन डी एक्स। क्लियर है। और डी थीटा यानी कि देखो डी एक्स अपॉन डी थीटा ये वाली वैल्यू थी, उल्टा हो जाएगा। तो यहां से आपके पास क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी आपके पास, ए थीटा कोस थीटा, तो नीचे आ जाएगी वैल्यू, है ना। यानी आपके पास 1 अपॉन ए थीटा कोस थीटा। तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे, जब हमने इसको सोल्व किया तो क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन ए तो सेम है और कोस भी ऊपर जाके साइन सेक हो जाएगा, तो आपके पास बन गया सेक क्यूब थीटा और नीचे आके आपके पास थीटा। यानी फाइनली अगर हम यहां से इसका आंसर देखें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आंसर आ गया 1 अपॉन ए और सेक क्यूब थीटा अपॉन थीटा, और यही आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना गाइज। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। देखिए आपको x बराबर दिया था, पहले हमने उसका डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ये वैल्यू आ गई। फिर y को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना था, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था। तो मैंने क्या किया, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, यानी कि देखो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। देखिए किस तरीके से, डी वाई अपॉन डी एक्स है, मैंने क्या किया डी वाई अपॉन और ये डी एक्स, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दी डी थीटा अपॉन डी थीटा की। तो देखो ये वाली वैल्यू तो 1 बन गई, तो आपके पास क्या बन जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, और ये वाली वैल्यू 1 बन गई, इसको हम नीचे लिख लेंगे, लो डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमने निकाल चुके हैं, बस वैल्यू रखा, आपके पास क्या आ जाएगा टेन थीटा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके पास टेन थीटा आ गई। अब इसी को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए जब एक्स की भी रेस्पेक्ट किया तो टेन थीटा का तो आपके पास क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का भी तो करेंगे क्यों, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स हो गया। अब इसकी वैल्यू हम यहीं से उठा करके रख देंगे, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा। तो हमने रखा, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा। ठीक है। तो गाइज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के इंट्रोडक्शन को यहाँ पर पढ़ा है ना।
उसकी डेफिनेशन, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, साथ में इसके कुछ एग्जांपल्स को भी हमने सोल्व किया है। तो गाइज मेरी वीडियोस आपको कैसे लगती हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मेरे मैथड्स आपको समझ में आते हैं या नहीं आता है। जो अगर कुछ कमियां भी हैं गाइज आप उनको हमारे सामने रखिए, आपके हर रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।